हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेलुलर सब्सटेंसेस कॉल्ड ब्लड सेल्स। ब्लड जो है वो लिक्विड सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो सेलुलर सब्सटेंस जो ब्लड सेल्स, उनसे मिलके बना होता है ब्लड। तो ये देखिए इस डायग्राम में जो ऊपर वाला येलो पोर्शन है दैट इज़ प्लाज्मा, और जो नीचे रेड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है वो है रेड ब्लड सेल्स, और उसके बीच में जो लाइट कलर का क्रीम कलर का पोर्शन है 1% जो है बफी कोट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो टोटल जो कंपोजिशन है ब्लड की वो है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है वो है 55%, रेड ब्लड सेल्स हैं 44% और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिलके बनाते हैं 1%। तो उसके बाद है, सबसे पहले करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा है इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट जो है वो है प्लाज्मा। इट इज़ ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीन्स ना ये ट्रांसपेरेंट है ना ही ओपेक है, ये बीच में है उसके, मतलब इसके आर पार देख भी नहीं सकते, थोड़ा सा देख भी सकते हैं। तो ये है ट्रांसल्यूसेंट। इट इज़ येलोइश इन कलर। प्लाज्मा का जो कलर है वो हल्का पीला होता है, हल्का येलो सा कलर होता है। इट इज़ लिटल विस्कस व्हेन सेंट्रीफ्यूज्ड। जब इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, प्लाज्मा अलग करते हैं, तो ये थोड़ा सा विस्कस मतलब थोड़ा सा चिपचिपा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा किससे मिलके बना होता है? प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है? प्लाज्मा इज़ कंपोज्ड ऑफ 90 to 92% वाटर। मतलब 90 से 92% तो ये पानी होता है। बाकी जो है 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं। 1 to 2% दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट। एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स है प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट। फैटी एसिड्स जो फैट्स का एंड प्रोडक्ट। विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, गैसेस होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट है जो दूसरा इसका है ब्लड का सब्सटेंस, वो है सेलुलर सब्सटेंस। एक है प्लाज्मा जो हमने पहले कर लिया, और दूसरा है सेलुलर सब्सटेंस या ब्लड सेल्स। तो 45% जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं। 45% पार्ट जो है ब्लड का वो ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें से ज़्यादा जो पार्ट है वो रेड ब्लड सेल्स का है, वो है 44%, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और बाकी 1% जो है वो है WBC या वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो 45% हो गया ब्लड सेल्स, 55% हो गया प्लाज्मा और 45% हो गया ब्लड सेल्स। ठीक है। तो जो ब्लड है उसके 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स कितने कितने होते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं मेल्स में 4.7 to 6.1 मिलियन, और फीमेल्स में होते हैं 4.2 to 5.4 मिलियन इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स। जो ल्यूकोसाइट्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं वो होते हैं नॉर्मल 4000 to 11,000,
और जो प्लेटलेट्स हैं या थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो होते हैं 2 लाख से लेके 5 लाख तक इनकी मात्रा होती है। तो ये हमने आज किया कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, जिसमें आ गया प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा हो गया 55% और ब्लड सेल्स हो गए 45%। So thank you so much for watching and have a good day.